तो आप ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं और कौन से पोस्ट पे हैं मुकेश? सर मैं असिस्टेंट एआरडी में हूँ। असिस्टेंट एआरडी, फुल फॉर्म क्या हाँ है? एआरडी सर वो अच्छी होती है ना, ओवर हेड इक्विपमेंट होती है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो बाकी पोस्टें होती है इसमें बेसिकली काम क्या होता है? तो ऐसा है क्या कि खूब ज्यादा काम कराया जाता है ग्रुप डी वालों को, एकदम नीचे का ही माना जाता है? ताकि सैलरी अप्रॉक्स कितनी मिल जाती है आपको? क्योंकि लेकिन जो आपने वो ट्रिक वाली वीडियो डाल रखी थी ना, हाँ, जैसे शॉर्ट में समझाने वाले टॉपिक वाइज, वो सारी देख रखी है सर मैंने। फिजिकल ग्रुप डी के बच्चों को खूब डर लगता है कि यार ग्रुप डी का फिजिकल हो रहा है, अब फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी। तो फिजिकल जैसे इसमें होता ना कि 25 किलो का बोरा उठा के चलना है या 35 किलो का शायद, और मेडिकल जब आपका हुआ था तो मेडिकल में क्या क्या चीजें हुई थी ग्रुप डी के मेडिकल में? तो कुछ घर पे आप पैसा भेजते हैं सैलरी में से? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल भेजते हैं। पहली सैलरी से क्या दिलाया मम्मी मम्मी पापा को अपने? नमस्ते सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। और हालचाल? बढ़िया सर बढ़िया। मुकेश आप कहाँ से हैं बताओ। आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। अच्छा, राजस्थान के रहने वाले हैं। और अभी आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर है, आप कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? अभी मैं एनआर से सिलेक्टेड हूँ सर, दिल्ली में। अच्छा, अभी आप दिल्ली में हैं। तो आपका आरआरबी हाँ जोन जी कौन सा था मुकेश? एनआर था सर, अच्छा, नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, चलिए बढ़िया। नॉर्दर्न रेलवे में तो आप ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं और कौन से पोस्ट पे हैं मुकेश? सर मैं असिस्टेंट एआरडी में हूँ। असिस्टेंट एआरडी, फुल फॉर्म क्या हाँ है? एआरडी सर वो अच्छी होती है ना, ओवर हेड इक्विपमेंट होती है जो रेल के ऊपर से जाती है ना, हाँ हाँ लाइन एक हाँ हाँ इलेक्ट्रिक लाइन, हाँ। उसका होता है सर हमारा काम। अच्छा, ये पोस्ट मतलब ग्रुप डी के थ्रू ही आपको मिली है ये सारी जो पोस्ट है ये? हाँ हाँ सर हाँ। चलिए ठीक है। तो ये 2018 की भर्ती थी या 2019 वाली भर्ती थी? 2019 की वैकेंसी थी सर। 2019 वाली भर्ती थी। चलिए, कितना समय हो गया आपको नौकरी करते हुए? सर 1 साल हो गया। 1 साल नौकरी करते हो गया दिल्ली जैसे शहर में। और पता चला कि शायद आपने अपने भाई को भी शायद आप पढ़ा रहे हैं अपने पास ही रख के। हाँ सर। चलिए फिर तो बढ़िया है। मुकेश, थोड़ा सा जैसे अभी आपको पता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो बच्चा ये जानना चाहता है ना कि एक्चुअली में कैसे पढ़ा जाना चाहिए, ये नौकरी में क्या होता है, नौकरी में क्या खास मिलेगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसी को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे बच्चे मिलते हैं जो किसी परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके हैं और फिर आगे के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। थोड़ा सा उससे पहले ये जानना चाहेंगे, क्या आपका कोई और भी आगे एम है किसी और परीक्षा में जाने का, या कोई और परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं? जी सर मैं अब स्टेट की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। बाकी एनटीपीसी वगैरह आपने सोचा क्या एनटीपीसी की तैयारी करना या बाकी किसी चीज की? नहीं सर, इस बार एनटीपीसी भी दूंगा सर मैं। इस वैसे बार एनटीपीसी भी चल रही है साथ तो तैयारी। इंटरनल भी तो एग्जाम हुआ था जीडीसीए वाला, वो आपने नहीं दिया था? सर अभी उसके फॉर्म भरे गए थे लेकिन उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो आप आगे कराएंगे अच्छा, उसका एग्जाम। आपके जोन वाला मामला उसमें कैंसिल हो गया तो उसको आगे कर दिया गया। कैंसिल हो गया था हाँ चलो सर। ठीक है। ठीक है मुकेश, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो चुका है। और धन्यवाद सर। दूसरी चीज ये भी है कि बच्चा ये चाहता है कि रेलवे ग्रुप डी में जैसे आप जिस पोस्ट पे हैं इसमें काम क्या होता है, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो बाकी पोस्टें होती है इसमें बेसिकली काम क्या होता है, वैसे बच्चा ये जानना चाहता है। सर मैं जिस पोस्ट पे हूँ ना वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है सर, जैसे ट्रेन के ऊपर से जो लाइनें जाती है ना, हाँ, उसका मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा। तो मेंटेनेंस मतलब उसमें क्या आप देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कटा पिटा हो, कुछ समस्या हो, हाँ वो सारी कटा चीजें पिटा आप हो देखते हैं? हाँ। ठीक है। इसके हाँ अलावा ये देखते हैं रेलवे यदि वो में, हाँ, ग्रुप डी में जैसे पॉइंट्स मैन बनता है आदमी और बाकी सभी पोस्ट पे जाता है, उनका क्या काम होता है? सर पॉइंट्समैन का काम होता है, जैसे ट्रेन जा रही है तो उसको झंडे वगैरह दिखाना, उसकी सेंटरिंग करवाना, अच्छा, वो काम रहता है उसका। तो आपका काम ठीक है कि ज्यादा दौड़ भाग वाला है कि बहुत ज्यादा दौड़ भाग है? सर ठीक है सर काम। अच्छा, समय मिल जाता आगे की पढ़ाई हम कर सकते हैं? हाँ, समय काफी मिल जाता है सर। चलिए फिर तो ठीक है। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या ऐसा था कि आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और उसमें बेहतर नहीं हो पाया, और आपने भरा था उस समय क्या समस्या रही थी एनटीपीसी में? जी सर एनटीपीसी का मैंने फॉर्म भरा था सर, लेकिन उसमें हो नहीं पाया मेरा। किस लेवल में आपने वो अप्लाई मेरे किया? थे वो, मैंने उस टाइम 12th लेवल पे अप्लाई किया था सर, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो रखी थी अच्छा, जो 12th वाली जितनी वैकेंसी जैसे लेवल 2 और लेवल 3? हाँ ठीक है। हाँ, तो उस टाइम 12th लेवल की जो भी वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ हाई गई थी, इस कारण मेरा नहीं हो पाया उसमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो जी ग्रुप सर। डी में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपने ग्रुप डी में फाइनल ज्वाइनिंग अब ले ली है। ठीक है। तो हाँ सर। ये तो बढ़िया ही है कि भाई चलिए, अगर नहीं हुआ एनटीपीसी तो कोई समस्या नहीं है, इस बार भी करेंगे यार तो बेहतर हो जाएगा एनटीपीसी में। ग्रुप डी में जब आप ज्वाइनिंग आपकी हुई है तो अभी बच्चा ये जानना चाहता है कि सैलरी अप्रॉक्स कितनी मिल जाती है आपको? सर सैलरी टीए वगैरह लगा के 35 प्लस मिल जाती है हो लगभग। जाती है। और जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब आपकी कितनी सैलरी के आसपास बन रही थी? सर इतनी बन रही थी, जैसे हमारे टीए बनता है, जैसे हाँ हम जाते हैं ना कहीं पे काम करने, हाँ हाँ, तो ट्रैफिक अलाउंस हो जाता है, गवर्नमेंट हमें ट्रेवल टीए अलाउंस हो देती है। जाता है। हाँ ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाता है।
तो उसको मिला के अप्रोक्स 35 प्लस बन जाते हैं सर। ठीक है। और 35,000 प्लस। ग्रुप डी के लिए जैसे बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर ग्रुप डी पे जाएंगे तो एनटीपीसी के लोग जो होंगे वो हमसे ऊपर होंगे, वो हमसे ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, तो ऐसा है क्या कि खूब ज्यादा काम कराया जाता है, ग्रुप डी वालों को एकदम नीचे का ही माना जाता है? नहीं सर, ये ऐसा तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ तो। तो भाई जितने बच्चे वीडियो देखेंगे ये वो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी की पोस्ट कोई भी पोस्ट हो तो ऐसा थोड़ी कि आप एकदम कोई बिना परीक्षा के पास हो रहे हो, आपने परीक्षा दी है भाई, लाखों बच्चों में आप सेलेक्ट हुए हो, तो इज्जत तो रहेगी रहेगी। जी सर। हाँ ये बात है कि उस पूरे स्टेशन पे शायद आपकी पोस्ट थोड़ी सी नीचे है, तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से चीजें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई सम्मान नहीं मिलेगा, आप सिलेक्शन लेके आए हैं तो सारी चीजें होंगी। अब आते हैं थोड़ा सा मुकेश जो है पढ़ाई पे, कि सबसे पहले तो आपकी पढ़ाई जो है वो कैसे रही, और मैथ्स आपने कैसे बेहतर करा, क्योंकि ग्रुप डी में एक ही पेपर होता है, उसी से सिलेक्शन आपका होना है, तो मैथ्स आपने कैसे बेहतर करा, रीजनिंग कैसे बेहतर करा, जीके जेस कैसे बेहतर करा, साइंस आती है रेलवे ग्रुप डी में, उसमें क्या रहा मामला? जी सर, मैथ तो वैसे पहले से मेरी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो आपने वो ट्रिक वाली वीडियो डाल रखी थी ना, हाँ जैसे शॉर्ट में समझाने वाले टॉपिक वाइज, वो सारी देख रखी है सर मैंने। अच्छा, जब पेपर चल तो रहा था तो हमने वीडियोस में बनाई थी कई सारी। हाँ हाँ जी सर, तो आपने जो जिस टाइम डी ग्रुप के पेपर चल रहे थे आपने एनालाइज भी करवाया था, वो भी सारे देखे सर, काफी बेनिफिट हुआ मेरे उस टाइम भी। एनालिसिस से तो बहुत बेनिफिट हुआ था, ये बात तो सत्य है। हाँ, तो उस टाइम सर वो रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो वो सेटिंग अरेंजमेंट में नहीं आ रहे थे तो सर हाँ हाँ उसके हाँ। आए थे, तो आपने एनालाइज में पहले से बता दिया, तो उसके मैंने पहले रिवीजन कर लिया, तो उससे मेरे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया उस टाइम। अरे वाह। चलिए, साइंस को कैसे मजबूत किया आपने, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए खास करके साइंस को बच्चा खूब विश्वास देखता है, साइंस को कैसे मजबूत आपने करा? साइंस में सर मैंने लुसेंट हाँ पढ़ी है, साइंस और जीके में। हाँ, लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है, और अभी भी मुझे लगता है ऐसा कि अगर बच्चे ने लूसेंट पढ़ ली है तो उसका बेसिक तो मजबूत हो गया, अब उसे खाली यूट्यूब पर प्रैक्टिस करनी है, किसी टीचर से पूरे कोर्सेज को खत्म कर लेना, बस और कुछ उसे नहीं चाहिए हाँ इसके अलावा। अच्छा, अब ग्रुप डी आपने पहला जो सीबीटी है वो क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल ग्रुप डी के बच्चों को खूब डर लगता है कि यार ग्रुप डी का फिजिकल हो रहा है, अब फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी, तो फिजिकल जैसे इसमें होता ना कि 25 किलो का बोरा उठा के चलना है या 35 किलो का शायद, उसको 35 किलो का था हाँ सर। 35 किलो का, वो कैसे होता है फिजिकल? फिजिकल के बारे में थोड़ा सा सर बताइए वो क्योंकि तो बच्चा जानना चाहता है। सर 35 केजी जो वेट था वो तो नॉर्मल ही था, 2 मिनट में 100 मीटर का था, वो अच्छा, तो उसको बच्चा खाली आराम से जाना है नॉर्मली कर आपको और लेता है। लेकर जाना है, जो भी दो हाँ 1 किलोमीटर 8 हाँ, 100 मीटर चलना है। 100 मीटर ही चलना है, तब तो बहुत ईजी एक जी हिसाब से, सर। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस लेकिन करके जाना जरूरी है उसकी। जी सर, और जो रनिंग है उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रनिंग में 4:15 का टाइम है हाँ हाँ। 1000 मीटर के लिए। और तो मेडिकल उसमें जब आपका हुआ था तो मेडिकल में क्या क्या चीजें हुई थी ग्रुप डी के मेडिकल में? सर मेडिकल में नॉर्मली आंखें चेक होती है, आंखों पे ज्यादा फोकस किया जाता है और और अगर मान नॉर्मल लीजिए मेडिकल किसी होता भाई ने टैटू बनवा लिया हाथ पैर में, कोई समस्या उससे? है। उससे ऐसा तो कोई बच्चा था नहीं जिसने टैटू बनवा रखा था सर, ठीक है, मतलब नॉर्मली ग्रुप आंखें डी में, चेक। अच्छा ग्रुप डी में मतलब ये मान लें कि फिजिकल में भी बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं बच्चों को, जो वो बोरा उठा के चलना वो बहुत हाइप बना है यूट्यूब पर कि चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा 2-4 बार अगर आपने प्रैक्टिस करी थी क्या उसकी? सर उसकी तो नहीं की, मैंने रनिंग की प्रैक्टिस की थी सर। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी आपने, नहीं तो लोग हाँ वो करते तो हैं इसके लिए। नॉर्मल। और रनिंग भी आपकी हो गई थी। चलिए और बताइए, घर पे हालचाल कौन कौन है आपके घर पे? सर घर पे सब बढ़िया है, मम्मी पापा भाई है। अच्छा, मम्मी पापा और भाई है, पापा मम्मी क्या करते हैं आपके? पापा मम्मी सब दिल्ली में काम करते हैं, कचौरी छोले की दुकान है दिल्ली में। अच्छा, अ, दुकान है उन लोग की, तो घर की परिस्थिति आप पहले से सुधार हुई है, क्योंकि अब एक लड़का पैरों पे अपने खड़ा हो चुका हाँ है, जी तो सर। कुछ घर पे आप पैसा भेजते हैं सैलरी में से? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल भेजते हैं। पहली सैलरी से क्या दिलाया मम्मी पापा को अपने? जी सर, पहली पूरी सैलरी दे दी मैंने तो उनको। अरे वाह, यही जीवन में चाहिए भी, मतलब जब नौकरी लगती है, वो कैसी भी नौकरी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी नौकरी हो, अगर पहली सैलरी अगर कोई अपने माँ बाप को दे रहा है, या उस सैलरी से कुछ भी अगर माँ बाप को दे रहा है, उससे अच्छा पल शायद नहीं हो सकता। अभी आपको क्वार्टर मिला है कि कहाँ रह रहा है? जी सर, क्वार्टर में ही हूँ अभी मैं। अच्छा, क्वार्टर मिला अभी, ठीक है। स्टेशन मास्टर से तो फिर तो ठीक ठाक मामला चलता होगा, स्टेशन मास्टर कई सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं हमारे, वो कहते हैं सर जितने कहोगे उतने स्टेशन मास्टर से बात करा देंगे, हमने कहा भाई हमें वही चाहिए जो एमडी क्लासेस का भी देखा हो, ऐसा ना हो तुमने किसी को जी भी कह सर। दिया भाई इसका पढ़ा दो इसका पढ़ा दो। तो आपको बच्चे मिलते रहते हैं जब एमडी क्लासेस आप कहीं बताते हैं या कहीं सुनते हैं कि एमडी क्लासेस से कोई पढ़ा है या पढ़ेगा, जी मिलते हैं सर। आपको लोग? जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी अपने भाई को जो है तो आप कैसा सजेशन दे रहे हैं, कैसा पढ़ रहा है वो? सर बढ़िया है, अभी उसने 12th कर रखी है, तो तैयारी कर रहा है वो बैंक की। तैयारी कर रहा है।
अब जो नए बच्चे आ रहे हैं ग्रुप डी के, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, या एनटीपीसी के भी अगर आप तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं कि आप अगर फेल हो गए तो शायद नहीं कर पाते, आप कुछ एक आध नंबर 2 नंबर से हो गए होंगे बाहर, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं आप? सर यही है कि 6-7 घंटे नॉर्मली पढ़ना ही पड़ेगा सर पर डे। पर तो डे आपको साइंस और मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में स्कोर बढ़ सकता है आपका। बिल्कुल जीके में तो ये है सर, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हम्म, ये बात तो सही है। चलिए, तो फाइनली मुकेश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और खुद को भी मोटिवेट रखिए आगे की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने के लिए, दूसरों को भी मोटिवेट करिए, और कभी कभी भी कोई आवश्यकता हो किसी भी चीज की, हमें भी आपको भी, तो वो जरूर बताइएगा। ये पूरा परिवार है, आप सभी सेलेक्ट होकर परिवार से जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस कोशिश हम लोग यही करें कि इस बार का रिजल्ट भी पिछले बार की तरीके से और अच्छा दें और बेहतर करें, है ना। थैंक यू सो मच मुकेश। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।